नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज हमारी थर्ड क्लास है, ईवीएस की तीसरी क्लास है। ठीक है, तो इसको जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं चैप्टर से, जितने क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चन बनाए हैं। आप अपने नोट्स प्रिपेयर करना शुरू कर दें। वैसे इसकी पीडीएफ मैं भेज दूंगा चैनल पर, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी होगी। और हाँ, डिस्क्रिप्शन से याद आया, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो कर लीजिए। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है भोजन का पाचन सबसे पहले शुरू कहाँ होता है। आप खाना खाने बैठे, आपने खाना खाया तो लोग कहते हैं खाना पेट में जाके पच जाएगा, लेकिन हकीकत क्या है। क्या हकीकत में वो पेट में ही पचता है, आमाशय में, छोटी आंत में, मुंह में, या बड़ी आंत में। डाइजेशन, भोजन कहाँ पचना शुरू हो जाएगा। पचना जान रहे हो ना, तो बताओ कहाँ शुरू हो जाएगा। आपका उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है मुंह में। सबसे पहले खाना मुंह में। मुंह में एक एमाइलेज होता है और एमाइलेज जो है वो खाने को मुंह में ही पचाना शुरू कर देता है। ठीक है ना। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या चलते हैं 2। दांतों का मुख्य कार्य क्या होता है। दांतों का मुख्य कार्य क्या होता है। निगलना, चबाना, पचाना, सोचना। सोचना दिमाग का काम होता है, पचाना मुंह का काम होता है। अब मुंह में दांत जो है वो पचाने का काम नहीं करते हैं, है ना। तो चबाना जो है वो दांतों का काम होता है, निगलना भी दांतों का काम नहीं होता है, ध्यान रखना है। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 3। लार या सलाइवा का मुख्य कार्य क्या होता है। भोजन को सख्त करना, भोजन को सूखा करना, भोजन को नरम बनाना, भोजन को बाहर निकालना। तो भोजन को नरम बनाना लार का मुख्य कार्य है। लार होती है सलाइवा, जो थूक बनती है हमारे मुंह के अंदर, तो उसको हम सलाइवा कहते हैं। प्रश्न संख्या चलते हैं अगला, यानी 4 पर। कौन सा एंजाइम, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। मैंने अभी बताया था पहले प्रश्न में। तो एमाइलेज, एमाइलेज जो है वो लार के अंदर पाया जाता है, और लार में सबसे पहले मुंह का खाने का पाचन शुरू हो जाता है ना। सही है ना, यहाँ तक सही है, चौथे तक। अगला चले, प्रश्न संख्या चलते हैं 5। व्याख्या में इतना कुछ विशेष दे नहीं रखा है, इसलिए व्याख्या नहीं करवाते हैं, है ना। अब वीडियो चैनल को देखते हैं लेकिन चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा। भोजन मुंह से किस नली द्वारा आमाशय तक पहुंचता है। अरे आमाशय क्या है, आमाशय है पेट। पेट की जो बात हो रही है उसको आमाशय कह रहे हैं यहाँ पर, ये अंग्रेजी बोल रहे हैं। श्वास नली द्वारा, श्वास नली द्वारा सांस लेंगे भाई। भोजन नली द्वारा, हाँ भोजन नली हो सकता है इसका उत्तर। रक्त नली में खून बहेगा, मूत्र नली में बहेगा मूत्र, तो भोजन नली वाला उत्तर सही है इसका। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या है हमारे पास 6। आमाशय में कौन सा रस पाया जाता है। आमाशय, पेट के अंदर लार पाई जाएगी। लार मुंह में मिल रही थी, अभी बताया था। पित्त, पित्ताशय मिलता है। आमाशय में आमाशयी रस होगा, ये ध्यान रखना है, अग्नाशय नहीं होगा। ठीक है, तो तीसरा उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या 7। पित्त रस कहाँ मिलता है। पित्त रस आमाशय में मिलेगा, अग्नाशय में मिलेगा, यकृत में मिलेगा, लीवर में मिलेगा। बताओ कौन सा उत्तर इसका सही है। मेरे हिसाब से तो आमाशय तो हो नहीं सकता, अभी पढ़ा था आपने। अग्नाशय नहीं होगा, छोटी आंत नहीं होगा, यकृत में। लीवर जो है वो बाइल जूस को सीक्रेट करती है, बाइल जूस वाला। पित्त रस का मतलब बाइल जूस है, ये ध्यान रखना। ये फैट को पचाता है। किसको पचाएगा। फैट को डाइजेस्ट करेगा, फैट को डाइजेस्ट करता है। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या है, सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है। सबसे अधिक कहाँ होता है। अब देखो, मुंह में भी पाचन होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी पाचन होगा, है ना। 2 जगह पाचन होता है, और स्टमक में भी होगा। 3 जगह होता है, 3 जगह पाचन होगा। कहाँ कहाँ होगा, 3 जगह होगा। मुंह के अंदर, माउथ में होगा, माउथ में होगा आपके पाचन। और कहाँ होगा, स्टमक में पाचन होगा, स्टमक में होगा। ठीक है जी। और कहाँ होगा, और कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। ये नहीं बेटा, 4 जगह। वो जो लास्ट वाला है ना, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, पानी को एब्जॉर्व किया जाता है, ध्यान रखना है। तो सबसे अधिक पाचन का होता है हमारा, सबसे अधिक पाचन होता है हमारा आमाशय में, यानी पेट। नहीं 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 नहीं, गलत आंसर। छोटी 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 आंत में, छोटी आंत में होगा, ये ध्यान रखना है। प्रश्न संख्या चलते हैं अगला। बिना चबाए भोजन को निगलने से क्या हो सकता है। बिना चबाए भोजन को निगल लेंगे, अच्छा पाचन तो हो ही नहीं सकता भैया। पेट दर्द, भूख बढ़ना, ऊर्जा मिलना, तो पेट दर्द वाला उत्तर इसका सही है। प्रश्न संख्या चलते हैं अगला, प्रश्न संख्या 10। दांतों की सफाई क्यों आवश्यक है, बताओ। सुंदरता के लिए, सुंदर दिखने के लिए दांत साफ करते हो, ई सुंदर दिखने के लिए। दांत मजबूत, टन टन, कीटाणु हटाने के लिए या बोलने के लिए। तो भैया दांतों की सफाई कीटाणु को हटाने के लिए की जाती है। दांत तो सुंदर नहीं दिखेंगे साफ करने से, सुंदर भी दिखेंगे भाई,
लेकिन उसका उत्तर वो सही नहीं है। अगला, भोजन को पचाने में कौन सी इंद्रिय मदद करती? इंद्रिय मदद करती, इंद्री नहीं, इंद्रिय, ध्यान रखना है। तो इंद्रिय आँख, नाक, जीभ, कौन सा मदद करेगी भोजन को पहचानने में? भोजन को पहचानने में आँख। हाँ, आँख से हमको जलेबी रखी है, लड्डू है, पेड़ा नहीं भाई। जीभ भोजन को पहचानने में मदद करती है कि खाना है या नहीं खाना है, समझे? अपने बारे में मत सोचा कर हमेशा, खुद के बारे में सोचते रहते हो। मीठा स्वाद जीभ पर, जंगली जानवर नहीं देखे? जंगली जानवर चेक कर करके देखते हैं, अच्छा नहीं खाना, खाना है नहीं खाना, जीभ से। मीठा स्वाद जीभ के किस भाग द्वारा महसूस किया जाता है? अच्छा, जीभ के 3 भाग होते हैं ऐसे, पहला ये लास्ट वाला और पहला, और ये किनारे पर अलग होता है, इधर और इधर, इस तरीके से। तो 1 एरिया, 2 एरिया और 3 एरिया बन गए, 3 एरिया होते टोटल। तो पीछे के से, किनारे के से, आगे से, या मीठा वाला जो है वो आगे से हम चेक करते हैं, ध्यान रखना है। अगला वाला सुराया जो है मीठे का करता है। खट्टा स्वाद किससे संबंधित है? नमक से, नमक खट्टा होता है नहीं, नींबू खट्टा होता है, हाँ नींबू से संबंधित है। चीनी मीठी होती है, मिर्च तीखी होती है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न संख्या चलते हैं हम 14 पर। भोजन निगलने में कौन सहायता करता है? दांत करेंगे, जीभ करेगी, होठ करेंगे, नाक करेगी। नाक तो सूंघने को होती है ना। दांत भी नहीं करेंगे, दांत चबाने को होते हैं। होठ भी नहीं करेंगे। जीभ करेगी, जीभ जो वो निकलने में, जो हमारी नली होती है, ग्रास नली, उसमें खाना अंदर चला जाता है। प्रश्न संख्या चलते हैं आगे 15। पाचन के बाद पोषक तत्व तो कहाँ जाते हैं? फेफड़े में, हड्डियों में, रक्त में, त्वचा में। तो पाचन जब डाइजेशन हो जाएगा फूड का, तो सारा जो है वो खाना रक्त के अंदर चला जाता है। क्या चला जाता है? रक्त के अंदर चला जाता है। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 16 पर। बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है, मैंने अभी आपको बताया था, माउथ के बाद होता है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो उसमें बड़ी आंत जो है सबसे लास्ट में आएगी। इसके बाद खाना को स्टोर करके बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो जल अवशोषण क्या है इसका? जल अवशोषण मैंने बताया था आपको। पाचन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में हो रहा था। स्वाद पहचानना जीभ से हो रहा था, चबाना दांत से हो रहा था। तो जल अवशोषण का काम कौन करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन करेगी, ध्यान रखना है। अगला चलते हैं, अधपचा भोजन क्या कहलाता है? देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा इसे। अधपचा भोजन कौन सा कहलाता है? रस कहलाएगा, मल कहलाएगा, कायम, लार। तो कायम कहलाता है क्योंकि मल तो बॉडी से बाहर निकल जाता है, रस होते हैं जूस, और लार होती है हमारे माउथ के अंदर, कायम। प्रश्न संख्या 18, भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भोजन को ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया श्वसन कहलाएगी। श्वसन में सांस लेते हैं। पाचन, परिसंचरण, उत्सर्जन बॉडी से बाहर निकालते हैं कोई चीज़। परिसंचरण ब्लड आता है। पाचन में भोजन को पचना आता है। श्वसन रेस्पायरेशन कहते हैं। तो भोजन को जब ऊर्जा में बदला जाएगा तो उसे पाचन कहते हैं, ध्यान रखना है। बी वाला उत्तर किसका सही हो जाएगा। अगला चलते हैं 19, तेज खाने से क्या नुकसान होगा? जल्दी खाएंगे तो क्या नुकसान होगा? अच्छा पाचन होगा, मोटापा होगा, पेट खराब होगा, दोनों होंगे। तो मेरे हिसाब से क्या होगा जी? मोटापा बढ़ जाएगा और पेट भी खराब हो जाएगा। इसका मतलब दोनों वाला, डी वाला सही है भाई, एकदम करेक्ट लगा, चल ठोक। अगला प्रश्न संख्या चलते हैं 20 पर। स्वस्थ दांतों के लिए क्या आवश्यक है? बताओ कौन आवश्यक है? स्वस्थ दांत कैसे रहेंगे? चॉकलेट खाने से, जंक फूड खाओ, जलेबी तो नहीं आती जंक फूड में पिज़्ज़ा, बर्गर, इस तरह की चीज़ें आती हैं। संतुलित आहार खाओगे, ठंडा पानी पियो, बताओ कौन सा है? अगर दांत स्वस्थ रखने तो संतुलित आहार खाना पड़ेगा। अगला चलते हैं प्रश्न संख्या हमारे पास 21। भोजन को पहचानने में आंखें किस प्रकार मदद करती हैं? स्वाद बताकर, गंध बताकर, रंग और आकार देकर, या पाचन करके? तो रंग और आकार देखकर हमारी आंखें जो है मदद करती हैं भोजन को पहचानने में। नाक का संबंध किस इंद्रिय से है? स्वाद से, सुनना से, सूंघना से, देखना से। अब नाक वाला तो सारी सी बात है किससे संबंधित है? सूंघने से है ना, ध्यान रखना है। बने रहिए आप। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सीटेट में आते हैं यहाँ से। सीटेट के लिए तो बहुत उपयोगी है ये। सीटेट मत समझ लो कि ये आपने ये कर लिया, सीटेट में कुछ नहीं। फिर अगर नाक बंद हो तो खाने का स्वाद कैसा लगेगा? अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बताओ तुम इसका आंसर। ज़्यादा होशियार बन रहे हो तो हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा, सामान्य लगेगा, कम महसूस होगा, बहुत मीठा लगेगा। नाक बंद कर दिया आपकी, तो अब नाक खाने में कोई हेल्प कर रही है आपकी? सूंघ रही थी बस, लेकिन कम महसूस होगा। स्वाद उतना महसूस नहीं होगा जितना होना चाहिए, तो ध्यान रखना है। अगला चलते हैं 24 नंबर। जीभ पर स्वाद पहचानने वाली संरचना क्या कहलाती है? नसें कहलाती हैं। नसों में खून बहता है। स्वाद कलिकाएं, दांत या कोशिकाएं? कोशिकाएं हमारे शरीर में होती हैं, तो स्वाद कलिकाएं कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? स्वाद कलिकाएं कहलाएंगी। प्रश्न संख्या चलते हैं 25।
नमकीन स्वाद जीभ के किस भाग में अधिक महसूस होता है? नमकीन, अब देखो मैंने मीठा बताया था, मीठे के लिए आगा था तो आगे का तो हो नहीं सकता, पीछे का होता है, किनारे का होता है, बीच में होता है। इसका उत्तर देख लेते हैं, मेरे हिसाब से किनारा होना चाहिए। नमकीन जो है वो किनारे से, हाँ नक्काने किनारे से स्वाद पहचाना जा सकता है। प्रश्न संख्या चलते हैं 26। कड़वा स्वाद जीभ के किस भाग द्वारा महसूस होता है? अब आगा हो गया, किनारे हो गए, पीछे या बीच में बचा, पीछे या बीच में बचा, इसमें से ध्यान रखना है। तो जो हमारा उत्तर है इसका सही कौन सा है? उत्तर है आपका इसका जीभ का पिछला भाग कड़वे स्वाद को पहचानता है। अब आपको जीभ के बारे में पूरी जानकारी मिल गई, नहीं मिल गई बताओ? जीभ में 3 भाग होंगे, ये आगे वाला भाग मीठा बताएगा, क्या बताएगा? मीठा, कि मीठा कितना है। ये वाला साइड वाले जो किनारी हैं वो कौन सा बताएंगी? नमकीन बताएंगी, क्या बताएंगी? नमकीन, ध्यान रखना है। और ध्यान रखो, और कड़वा वाला जो पीछे वो कड़वा बताएगा, कड़वा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपने कभी नहीं पढ़े होंगे। चलिए प्रश्न संख्या चलते हैं 27। भोजन को अच्छी तरह चबाना क्यों आवश्यक है? समय बचाने के लिए, अच्छा स्वाद पाने के लिए, सही पाचन के लिए, भूख बढ़ाने के लिए। तो सही पाचन के लिए भोजन को पचाना अति आवश्यक होता है। 28। पाचन तंत्र का कौन सा भाग भोजन को आगे बढ़ाता है? दांत, आमाशय, भोजन नली, बड़ी आंत। भोजन नली में सभी आते हैं, माउथ हो गया आपका, ऊसोफेगस हो गया, स्टमक हो गया, यानी मुंह से लेकर गुदा तक सारे भाग आते हैं। तो यही इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या है हमारे पास 29। भोजन से ऊर्जा हमें क्यों मिलती है? क्योंकि वो स्वादिष्ट होता है, उसमें पोषक तत्व होते हैं, महंगा होता है, गर्म होता है। तो पोषक तत्वों की वजह से हमें ऊर्जा मिलती है। बी वाला सही है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, एकदम सही चल रहा मामला, एकदम आप कॉपी करके मानोगे। कौन सा भोजन पचने में सबसे अधिक समय लेता है? फल, सब्जी, वसा युक्त भोजन। तो वसा युक्त भोजन जो होता है वो पचने में बहुत समय लेता है, घी, तेल वगैरह पचने में बहुत समय लगता है उसे। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या आपके पास 31। बड़ी आंत में भोजन का कौन सा भाग अवशोषित होता है? प्रोटीन, वसा, जल, विटामिन। बताओ कौन सा है? बड़ी आंत के लिए मैंने क्या बताया था आपको? बड़ी आंत के लिए बताया था हमने जल, तो जल वाला हमारा जो है वो सही हो जाएगा उत्तर। अगला चलें, प्रश्न संख्या है हमारे पास 32। अपचित भोजन शरीर से बाहर निकलता है पसीने में, मूत्र में, मल के रूप में। मल के रूप में, मल के रूप में। अगला प्रश्न संख्या चलते हैं 33। स्वस्थ पाचन के लिए क्या आवश्यक है? तेज खाना, जंक फूड खाना, संतुलित कम। तो संतुलित भोजन वाला अति आवश्यक है। प्रश्न संख्या चलते हैं आगे 34। भूख लगना किस बात का संकेत है? बीमारी का, बीमारी में भूख लगती है, थकान में लगती है, शरीर में भोजन की आवश्यकता। तो शरीर में भोजन की आवश्यकता होगी तो भूख लगेगी, ध्यान रखना है। थकना भूख लगने का निर्देशन नहीं होता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्रश्न संख्या चलते हैं अगला। अगला कौन सा हमारा? 35। खाना खाते समय पानी पीना क्यों ठीक नहीं है? खाना खाते समय पानी पीना ठीक क्यों नहीं है बताओ? हाँ जी, अगर हम खाना खा रहे हैं तो पानी पीना ठीक क्यों नहीं है? स्वाद बिगड़ जाता है, भूख कम हो जाती है, पाचन धीमा हो जाता है, कोई असर नहीं होता, बताओ। तो इससे क्या होगा? पाचन धीमा हो जाता है। अगर खाना के साथ पानी पिएंगे तो पाचन जो है धीमा हो जाएगा। अगला चलते हैं, प्रश्न संख्या आपके पास, कौन सी आदत पाचन के लिए हानिकारक है? समय पर खाना, अच्छी तरह चबा के खाना, है ना, जल्दी जल्दी खाना, हाथ धोकर खाना। कौन सी आदत पाचन के लिए हानिकारक साबित हो सकती है? उल्टा है, ध्यान रखना। 36 का बता रहा है वो, जल्दी जल्दी खाना जो है वो हानिकारक हो सकता है। ठीक है, अगला है प्रश्न संख्या, दांतों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए हमें? दांतों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए बताओ? मीठा अधिक खाना चाहिए, रोज ब्रश करना चाहिए, ठंडा पानी पीना चाहिए, चॉकलेट खाना चाहिए। बताओ क्या करना चाहिए? मैं तो कह रहा हूँ रोज ब्रश करना चाहिए ना। आप क्या करें, आपको आपका पता होगा, कमेंट करते नहीं आप लोग। चलिए, भोजन की गंध से क्या होता है? भोजन की गंध से नींद आती है, भूख बढ़ती है, पाचन रुकता है, स्वाद खत्म होता है। तो मुझे लग रहा है भूख बढ़ेगी भोजन की गंध से, पाचन रुक थोड़ा ना जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या है 39। कौन सा अंग भोजन को चबाने में सबसे अधिक सहायक है? होठ, जीभ, दांत। दांत जो है वो सबसे अधिक अच्छा होता है भोजन को चबाने में। प्रश्न संख्या चलते हैं हम 40। स्वस्थ शरीर के लिए सबसे सही कथन कौन सा है? स्वस्थ, कम खाना, ज़्यादा खाना, समय पर संतुलित आहार क्या है स्वस्थ शरीर की पहचान है। प्रश्न संख्या चलते हैं अगला। तो आगे प्रश्न नहीं है, इसमें कहानी दी हुई है, वो कहानी आप पढ़ लें। तो कहानी हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। तुमने कविता में जिस फौजी के बारे में पढ़ा वह सन 1822 में 18 साल का था और बहुत तंदुरुस्त था। जब वह गोली से जख्मी हुआ तो उसे डॉक्टर बोमोट के पास ले जाया गया। यहाँ एक फौजी के बारे में बताया जा रहा है जो 1822 में 18 साल का है और उसे गोली से घायल हुआ, तो वो डॉक्टर बोमोट के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने मार्टिन की अच्छी तरह से मरहम पट्टी की। मार्टिन कौन है? वही फौजी है ना। धीरे धीरे उसका जख्म ठीक होने लगा।
पर पेट का छेद नहीं भरा। लगभग 1.5 साल बाद। अब आप सोच रहे होंगे मैं ये कहानी आपको क्यों सुना रहा हूँ, है ना। तो समझ लो कि सीटेट में क्वेश्चन यहीं से आते हैं, जो ऊटपटांग क्वेश्चन होते हैं ना वो ऐसे रखते हैं सीटेट वाले, इसीलिए जो है वो पढ़ो। पेट की चमड़ी बनकर, अब देखो लगभग 1.5 साल बाद डॉक्टर ने देखा कि मार्टिन के पेट में एक अद्भुत खिड़की बन गई है। क्या हो गया है? अद्भुत सी खिड़की बन गई है और पेट की चमड़ी बनकर छेद को ढक लिया है। ठीक उसी तरह जैसे एक फुटबॉल का वॉशर होता है। वॉशर क्या होता है? उसे खोल के हम उसमें अंदर झांक सकते हैं। यानी चमड़ी की एक तह के ऊपर एक और तह बन गई है। निचली तह को दबाने में छेद पेट में झांका जा सकता था। पेट में हो गया छेद और उसके ऊपर बन गई खिड़की। छेद में ट्यूब डालकर पेट का खाना भी बाहर निकाला जा सकता था। अब क्या था? डॉक्टर बोमोट को मार्टिन का यह अजूबा पेट क्या मिल गया, मानो एक खजाना मिल गया हो। सोच सकते हो कितना समय लगा हुआ उन्होंने इस पेट के साथ प्रयोग करने में? 9 साल। इन 9 सालों में मार्टिन के कुछ काम भी करते रहे, जैसे उनकी शादी भी हो गई ना। आगे हुआ क्या है? मार्टिन जी ये पढ़े हैं और ये हैं बोमोट। कुछ समय तक वैज्ञानिकों को यह नहीं मालूम था कि पेट में पाचन क्रिया कैसे होती है। पेट में जो पाचक रस होते हैं उनका क्या काम होता है, क्या वे पाचन में मदद करते हैं या केवल भोजन को तरल बनाने के लिए होते हैं। पहले तो उन्होंने देखना चाहा कि पेट में पाचन रस बाहर एक गिलास में निकाल लिया और खाने का कोई चीज़ डालकर उसमें रख दी जाए तो वह क्या पड़ी पच जाएगी। उन्होंने इसके लिए प्रयोग किया। एक ट्यूब में पेट से कुछ पाचक रस निकाल लिया, फिर 10 मिलीमीटर पाचक रस में एक उबली हुई मछली के 20 बारीक टुकड़े डालकर सुबह 8:30 बजे रख दिए। एक गिलास उतने ही तापमान पर था जितना तापमान है पेट के अंदर का होता है, लगभग 30 डिग्री सेल्सियस। दोपहर को 2 बजे तक उन्होंने देखा कि मछली के सब टुकड़े पूरी तरह घुल चुके हैं। फिर उन्होंने इसी तरह कुछ और भोजन पर पाचक रस में रखा और वही मार्टिन को खिलाया। अलग अलग भोजन पचने में कितनी देर लगी उसकी तालिका बना ली। ये तालिका बनाई डॉक्टर मोमोट ने। कच्चा दूध, उबला दूध, पूरी तरह उबला अंडा, कम उबला अंडा, कच्चा अंडा, फेंटा हुआ अंडा, है ना, इस तरीके से। तो देखो अलग अलग खाने को पचाने में अलग अलग समय लग रहा है। यहाँ से एनसीईआरटी का क्वेश्चन बन सकता है। और गिलास में अलग अलग समय लग रहा है, पेट में अलग लग रहा है, ये और ध्यान रखना है। यहाँ देखो कच्चा दूध को 2 घंटे 15 मिनट में और यहाँ 4 घंटे 45 मिनट में पचा है। ठीक है जी। अब क्या है इसमें? डॉक्टर बोमोट ने मार्टिन की खिड़की वाले पेट के सारे पाचन में कई रहस्य खोल पाए। उन्होंने तालिका में देखा कि पेट में खाना जल्दी पचता है। क्या तुम ये देख पाए? जल्दी पचाने के लिए हमारा पेट खाने को खूब घुमाता हिलाता है। वे यह भी देख पाए कि जब मार्टिन दुखी या परेशान होता है तो खाना ठीक नहीं पचता। अब देखो दुखी या परेशान हो तब भी खाना का पाचन सही नहीं होगा। यही नहीं, उन्होंने बताया कि हमारे पेट में पाचक रस एसिड अम्ल की तरह होता है। क्या तुमने किसी के कहने सुना है कि पेट में एसिडिटी हो गई है ना। तो ये सब इसी से लिया गया है। ठीक है जी। तो इसमें एनसीईआरटी क्वेश्चन बन सकते हैं, कहानी पढ़ लीजिए। बाकी इसके 2-4 क्वेश्चन मैंने करा दिए, वो आप नीचे देख लीजिए कौन कौन से हैं। पहला, यह कहानी किस वैज्ञानिक से जुड़ी है? वैज्ञानिक थे कौन थे? डॉक्टर बोमोट लिखा है, इसमें ब्यूमोट लिखा है। डॉक्टर ब्यूमोट ने किस व्यक्ति पर प्रयोग किया? राहुल मोहन मार्टिन। और मार्टिन पर किया था। मार्टिन एक फौजी था, 22 साल का नहीं, 1822 में वो 18 साल का था। चलिए अगला चलते हैं। प्रश्न संख्या है आपका 3। मार्टिन के पेट में क्या हो गया था जिसका प्रयोग संभव हुआ? घाव, छेद, खिड़की जैसा एक छेद हो गया था मार्टिन के पेट में। अगला प्रश्न संख्या है 1। यह घटना किस वर्ष की है? तो यह घटना 1822 की है। कब है? 1822 की, ये चैप्टर में दिया है। प्रश्न संख्या क्या है? मार्टिन के पेट में छेद कैसे हुआ? गोली लगने की वजह से। कैसे हुआ छेद? गोली लगने की वजह से मार्टिन के पेट में छेद हो गया था। डॉक्टर ने मार्टिन के पेट में छेद में क्या देखा? खून, भोजन का पाचन डॉक्टर ने देखा था। अगला प्रश्न संख्या आपके पास 4। पेट के अंदर भोजन को पचाने वाला रस क्या कहलाया? तो पाचक रस कहते हैं उसे। हम क्या कहते हैं? पाचक रस कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था ना, इसीलिए मैं आपको सीधे सीधे लगा रहा हूँ। ठीक है। कच्चा दूध पेट में पचने में कितना समय लेता है? तो इसका सही उत्तर देख लीजिए कितना है। आप जाके देख सकते हैं टेबल में कितना उत्तर दे रखा है उसमें। 2 घंटे 15 मिनट है शायद। 2 घंटे 15 मिनट उत्तर देख लेते हैं हम। हमारा उत्तर सही है। उबला हुआ दूध पेट में पचने में कितना समय लेगा? 2 घंटे। उबला हुआ दूध पेट में पचने में लगभग कितना समय लेगा? 2 घंटे में पचता है। पेट के अंदर का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है। अभी पढ़ा था, थोड़ी देर पहले तो पढ़ा यार। चलिए प्रश्न संख्या चलते हैं अगला 8। डॉक्टर ब्यूमोट ने पाचन के बारे में क्या सिद्ध किया? भोजन धूप से पचता है, पानी से। भोजन पाचक रस से पचता है। किससे पचेगा? पाचक रस से पचता है भोजन। प्रश्न संख्या 9। इस प्रयोग से डॉक्टर को क्या लाभ हुआ? स्वाद पता चल गया, भोजन का रंग पता चल गया,
पाचन की प्रक्रिया समझ में आई। क्या हुआ? पाचन की प्रक्रिया समझ में आ गई। तो सी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या चलते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारे पास, इस कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या है? पेट की बीमारी को पता लगाना, पाचन तंत्र को समझना। क्या उद्देश्य है? पाचन तंत्र को समझना। ठीक है जी। प्रश्न संख्या चलते हैं। अब प्रश्न संख्या 14 हो गया खत्म। ये कहानी मैंने इस पर दे रखी है एक और, आप इसे पढ़ लीजिएगा। इसमें ऐसा क्यों है, इससे भी जुड़े हुए क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप इसे खुद पढ़ लीजिएगा, ये आपके पढ़ने के लिए, और मुझे बताइएगा इस कहानी से आपने क्या सीखा है। ठीक, इस वाली कहानी का क्या उद्देश्य है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और प्लीज़ वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, जितना आप लाइक करेंगे उसके लिए धन्यवाद। और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी। दूसरा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये कहानी का मुझे उद्देश्य ज़रूर बताइएगा, कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।